भगवान जाने सच कौन। मगर दीदी आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गई, बहुत दुखी हो गई, व्हील चेयर में घूमती हैं। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है? मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, रानी बांध वालों को क्या हो गए, ऐसी आवाज होगी क्या? तृणमूल कांग्रेस को हटाना है या नहीं हटाना है? जरा जोर से बोलो, हटाना है या नहीं हटाना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, माताएं भी उठाइए दोनों हाथ। परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं थोड़ा लेट हो गया हूं। आज मेरे हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई, मगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये षड्यंत्र है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। ये हेलीकॉप्टर बिगड़ जाता है भाई, बिगड़ गया, मैं लेट हो गया, इसलिए पार्टी की ओर से और मेरी ओर से आपकी क्षमा प्रार्थना करता हूं। मित्रों, आज हम यहां एकत्रित हुए हैं, आने वाले दिनों में यहां पर चुनाव होने जा रहा है। आपका एक वोट ये तय करने वाला है, ये महान पश्चिम बंगाल के अंदर 5 साल तक किस पार्टी की सरकार चलेगी, ये आप तय करने वाले हैं। 2 विकल्प है, एक और 10 साल से जिन्होंने शासन किया वो ममता दीदी है, जिन्होंने आदिवासियों के अधिकार देने में भी कटमनी मांगा है। कटमनी मांगा है या नहीं मांगा है? बोलिए, मांगा है नहीं मांगा है? वन पत्र अधिकार देने में कटमनी देना पड़ता है ना भाई, पड़ता है नहीं पड़ता है? और दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है। मित्रों, बंगाल की जनता ने बड़े चाव से कम्युनिस्टों को हटाकर तृणमूल कांग्रेस को लाया था। उनको लगता था कि ममता दीदी आएगी और मां, माटी और मानुष की सरकार देगी। उनको लगता था हमारी परेशानियों का अंत आ जाएगा। उनको लगता था कि राजनीतिक हिंसा बंद हो जाएगी, मगर यहां तृणमूल शासन में उल्टा हो गया, भ्रष्टाचार आ गया। कम्युनिस्ट को भी ये अच्छा कहलाने लगे, गरीब आदिवासी को सर्टिफिकेट लेने के लिए भी 100 रुपया देना पड़ता है। देना पड़ता है नहीं देना पड़ता है भाई, बताओ, जोर से बोलो, देना पड़ता है नहीं देना पड़ता है? मैं आपको बताने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, कोई आदिवासी माता को, बहन को, कोई आदिवासी भाई को अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए 100 रुपया नहीं देना पड़ेगा। आपके घर पर अधिकारी सर्टिफिकेट देंगे। कुछ भी करना हो, भ्रष्टाचार के बगैर होता नहीं। सिंडिकेट बनाई है, कट मनी लिया जाता है। अरे ये तो छोड़िए, अम्फान के अंदर जो मदद मोदी जी ने भेजी थी उसको भी तृणमूल कांग्रेस के गुंडे खा गए। और स्थिति यहां तक हुई कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर करना पड़ा कि अम्फान के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है, केग उसकी जांच करे, और केग जांच कर रही है। मित्रों, गरीबों के लिए जो चावल मोदी जी भेजते हैं, चावल गरीब के पेट में जाना चाहिए या तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाथ में जाइए? बताइए, कहां जाना है? आदिवासी माताओं के घर में चावल पहुंचाना होता है। वो चावल बाजार में बिकता है। टोल मनी हर जगह, चाहे कोयला हो टोल मनी, चाहे बंदर हो, पोर्ट हो टोल मनी, आदिवासियों की वन उपज खरीदनी हो टोल मनी,
ये टोल मनी का जो शासन है उसको बंगाल की जनता को बदलना पड़ेगा। और मित्रों, मैं बड़े दर्द के साथ आज आपको एक बात कहना चाहता हूं। बंगाल के अंदर हम आशा करते थे कि कम्युनिस्ट शासन जाने के साथ ही बंगाल से राजनीतिक हिंसा समाप्त हो जाएगी, मगर ये तो कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहलाने वाला शासन निकला। राजनीतिक हिंसा बढ़ गई है। 120 से ज्यादा, 130 से ज्यादा, माफ करना 130 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मार दिए हैं। यहां पर भी हमारे 2 कार्यकर्ताओं को मार दिया है। मित्रों, अभी अभी मैं देख रहा हूं ममता जी के पैर में चोट आई। देखा है ना आपने, चोट आई है। अब ये तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई, जांच चल रही है। तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ है। भगवान जाने सच कौन है। मगर दीदी, आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गई हो, बहुत दुखी हो गई हो, व्हील चेयर में घूमती है। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है? आपको इनके आपके पैर की चोट के लिए तो दर्द होता है। 130 कार्यकर्ता मारे गए हैं, इनकी माताओं का दर्द आप नहीं जानती है। बंगाल की जनता इस बार 130 राजनीतिक हत्याओं का आपको बैलेट के मशीन के अंदर आपको उसका जवाब मिलने वाला है। दीदी, जो मारे गए वो किसी के बेटे नहीं थे क्या? किसी के भाई नहीं थे? किसी के पति नहीं थे? किसी के बाप नहीं थे? और मरते वक्त उनको दर्द नहीं हुआ होता? मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप जल्दी अच्छी हो जाएं, मगर अच्छा होता कि 130 लोगों के लिए भी आपके दिल में थोड़ा दर्द होता। मित्रों, बंगाल की रेवेन्यू, कोयला चोरी हो रही है, गौ माता की तस्करी हो रही, घुसपैठ हो रही है। आप मुझे बताओ, बंगाल में घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? क्या आप मानते हैं, क्या आप मानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार घुसपैठ रोक पाएगी? मानते हैं क्या? जोर से बोलिए, मानते हैं क्या? तो मित्रों, जो सरकार घुसपैठ न रोक पाए वो सरकार का कोई काम नहीं है। मित्रों, एक जमाने में बंगाल 25% से ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूट करता था, आज वो एकदम नीचे आ गया है। ये बंगाल को मोदी जी ने वादा किया है ब्रिगेड मैदान पर कि हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे, हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को अन्य राज्यों की तरह विकसित घरों में रहने का मौका देंगे। मित्रों, ये भूमि जो है, आज जिस महान भूमि पर मैं आया हूं, वो भूमि बिरसा मुंडा की भूमि, स्वतंत्र सेनानी चुनाराम और गोविंद महतो की भूमि, संथाली कवि शारदा प्रसाद किस्कू की भूमि है, और अतुल चंद्र घोष हमारे स्वतंत्र सेनानी की भूमि है। महान संथाली लेखक पंडित रघुनाथ मुर्मू की भूमि है। और इस भूमि पर आज हमने तय करना है कि जो सरकार तुष्टीकरण करती है वो सरकार नहीं चाहिए। मित्रों, बंगाल के अंदर ममता जी के शासन में दुर्गा पूजा करनी है, मूर्ति का विसर्जन करना है तो कोर्ट में जाना पड़ता है। माताओं बताओ, ये ठीक है क्या? बहनें बताइए, ठीक है क्या? ये स्थिति को बदलना पड़ेगा और वो बदलने का काम आप ही कर सकते हो। मित्रों, आदिवासियों के वन भूमि पर अधिकार जो है वो मोदी जी देना चाहते हैं। टीएमसी के गुंडे इसके लिए भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मित्रों, संथालों ने भूमि और वन अधिकारों के कार्यान्वयन की
लंबे समय से मांग की है, मगर उसको फॉरेस्ट राइट एक्ट को नजरअंदाज किया जा रहा है। मैं आपको वादा करता हूं, आप कमल निशान की सरकार बना दीजिए, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बना दीजिए। फॉरेस्ट राइट एक्ट का कानून सरकारी अफसर आपके घर पर आकर इसका फायदा आपको पहुंचाएंगे। आपके घर पर आकर, किसी को पैसा नहीं देने पड़ेगा। मित्रों, यहां पर जंगल उत्पाद के लिए कोई व्यवस्था नहीं। मोदी जी ने 49 से ज्यादा जंगल उत्पादों को निश्चित दाम से, एमएसपी के माध्यम से खरीदने की व्यवस्था करी है, मगर ये बंगाल सरकार जंगल उत्पादों को खरीदती नहीं है। हम हमारे घोषणा पत्र में लेकर आने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनेगी वो 49 जंगल उत्पादों को आदिवासी माताओं के पास से, आदिवासी भाइयों के पास से एमएसपी पर खरीदने की व्यवस्था करेगी, जो आपके घर में संपत्ति और धन पहुंचाएगा। मित्रों, यहां पर बांकुरा में लंबित द्वारकेश्वर और गंधेश्वरी सिंचाई परियोजना है। अगर वो बांध बन जाता है, सिंचाई परियोजना बन जाती है, नहरें बन जाती हैं, तो 39,000 हेक्टेयर तक पानी पहुंचता है। पहुंचाना चाहिए या नहीं पहुंचाना चाहिए, बताओ भाई, जरा बोलो, पहुंचाना चाहिए या नहीं पहुंचाना चाहिए? मित्रों, हमने तय किया है, जितनी भी लागत आए, ये 39,000 हेक्टेयर को पानी पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये जंगल महल क्षेत्र में माताएं अपने बेटे को फोन करती हैं, आदिवासी महिलाएं अपने पति को फोन करती है, तो फोन कट जाता है ना आपका, बताइए, कट जाता है नहीं कट जाता है? आप चिंता मत करिए, भाजपा की सरकार ला दीजिए, यहां टावरों का जाला बिछाकर हर आदिवासी घर में कनेक्टिविटी पहुंच जाए, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, बांकुरा जिले में पीने के पानी की कमी है। हमने तय किया है कि सरकार बनने के बाद पीने के पानी की सबसे पहली योजना बांकुरा और झारग्राम के जंगल महाल के आदिवासी क्षेत्र के लिए की जाएगी, और हर घर के अंदर नल से शुद्ध पीने का पानी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहुंचाएगी। मित्रों, जल शक्ति मंत्रालय ने बंगाल के लिए 993 करोड़ रुपया भेजा है, मगर अभी टेंडर नहीं निकलते हैं, क्योंकि कौन कट मनी देगा वो तय नहीं हो पा रहा है। 993 करोड़ में से सिर्फ 121 करोड़ रुपया खर्च करा है। मित्रों, आप चिंता मत करिए, ये सरकार आते ही भाजपा की, हम आपके घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाएंगे। मित्रों, मोदी जी ये आदिवासी किसानों के लिए और हर किसान के खाते में साल का 6,000 रुपया भेजते हैं। आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, बताइए जरा, माताएं बताए, 6,000 रुपया मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? 3 साल हो गए, ममता दी आपको पैसा नहीं मिलने देती है। मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये 3 साल से जो पैसा नहीं मिला है, 16,000 रुपया, और नए 2,000 जो देना है वो 18,000 रुपया हर आदिवासी के अकाउंट में दिल्ली से मोदी जी सीधा ट्रांसफर कर देंगे। मुझे मालूम नहीं है उनके पेट में क्या दुखता है। यहां इतने सारे आदिवासी भाई बैठे हैं, भाई 5 लाख तक की स्वास्थ्य योजना बनाई है, 5 लाख तक की। घर में कोई भी बीमार पड़ जाए, मोदी जी इसका इलाज कराते हैं। आप लोगों को ये योजना मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, बताओ जरा, जोर से बोलो, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ममता जी नहीं पहुंचने देती। हमने तय किया है कि भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को लागू कर बंगाल के हर गरीब को
5 लाख तक का स्वास्थ्य का सीधा फायदा पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, हमने 115 से ज्यादा योजनाएं बनाई है, मगर ये ममता दीदी पहुंचती नहीं है। और हमने बांकुड़ा के अंदर दक्षिण पूर्वी रेलवे में 41 किलोमीटर लंबे बांकुड़ा सोनामुखी और 27 किलोमीटर सोनामुखी से मसाग्राम तक का इलेक्ट्रिसिटी करने का काम कर दिया है। बांकुड़ा मसाग्राम की रेलवे लाइन, उसका भी विद्युतीकरण कर दिया है। मित्रों, ये अटल जी जब थे हमारे, तब उन्होंने ही अलग आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया, और मोदी जी के आने के बाद मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की रचना की। मगर यहां डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो है वो कट मनी की भेंट चढ़ जाता है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, यहां से जो खनिज निकलता है उसमें से एक हिस्सा मेरे आदिवासी भाइयों के विकास के लिए खर्च करना है। देश भर में 35,000 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च करा गया। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी को, क्या दोष है मेरे बंगाल के आदिवासियों का? ये पैसा क्यों नहीं पहुंचता है? मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि हर ब्लॉक के अंदर एकलव्य आदिवासी स्कूल बनाया जाएगा। वो योजना भी यहां नहीं पहुंच रही है। मैंने तय किया है, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हर तहसील में आदिवासी बच्चों की पढ़ाई की लिखाई के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, इतने सारे आदिवासियों ने, भगवान बिरसा मुंडा से लेकर ढेर सारे लोगों ने देश के लिए अपनी जान दे दी। उनका एक संग्रहालय बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? अभी जरा बोलो, बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनते ही झारग्राम में एक बड़ा संग्रहालय हम बनाएंगे और इसको आदिवासी स्मृति संग्रहालय नाम रखा जाएगा। मित्रों, वन धन प्रशिक्षण, आदिवासी युवाओं के स्किल के लिए भी हम हमारे मैनिफेस्टो में एक बहुत बड़ी योजना लेकर आने वाले हैं। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का अधिकार है 7वां वेतन आयोग, मगर ये बंगाल सरकार 7वां वेतन आयोग नहीं देती है। हमने तय किया है कि सभी सरकारी अधिकारियों को 7वां वेतनमान देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। शिक्षकों की तनख्वाह भी बहुत कम है। हमने तय किया है कि सरकार बनने के साथ ही एक कमीशन बनाकर तुरंत ही शिक्षकों की तनख्वाह तय करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, मैंने जैसे पहले बताया, द्वारकेश गंधेश्वरी सिंचाई परियोजना के लिए हम 3,000 करोड़ की योजना लाएंगे, जिससे 39,000 हेक्टर भूमि सिंचित होगी। रानीबंध में जीर्णोद्धार के लिए, मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 250 करोड़ रुपया सभी आदिवासी धर्मस्थानों के विस्तार के लिए हम देने वाले हैं। रेलवे विकास में बांकुड़ा मौसाग्राम मुकुटपणी रेलवे लाइन, उसको हम पूरा करेंगे। विष्णुपुर तास्केश्वर रेलवे लाइन को भी आगे ले जाएंगे। मित्रों, मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, ओबीसी के लिए ढेर सारी योजनाएं लाए। हर घर में शौचालय पहुंचाया, हर एक को घर देने वाले, हर एक को पीने का पानी पहुंचाने वाले, हर एक के घर में बिजली पहुंचाई है। परंतु ममता दीदी का शासन इसको आगे नहीं बढ़ाता है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं इतना ही कहने आया हूं कि तृणमूल कांग्रेस की इस सरकार ने बंगाल का बहुत बड़ा पतन करने का काम किया है। अब समय आ गया है सोनार बांग्ला बनाने का। अब समय आ गया है मेरे आदिवासी बच्चों को नौकरियां मिले, रोजगारी मिले, अपने जिले में, अपने घर में रहकर
वो अपनी रोजगारी प्राप्त कर सके। और वो करना है तो यहां पर कमल निशान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। मुझे आप सब लोग बताइए, आप सभी लोग ये जंगल महल के क्षेत्र में कमल खिलाएंगे क्या? जरा जोर से बोलिएगा, मुझे सुनाई नहीं पड़ता है। कमल खिलाएंगे? माताएं भी बोले खिलाएंगे। भाजपा को वोट देंगे, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, मोदी जी को हाथ मजबूत करेंगे, बंगाल में भाजपा सरकार बनाएंगे। हमारे तीनों प्रत्याशी आगे आए भाई, तीनों प्रत्याशी आगे आओ। ये तीनों प्रत्याशियों को विधायक बनाकर बंगाल के विधानसभा में भेजेंगे। अरे जोर से बोलो, क्या बात कर रहे हो यार? भेजेंगे क्या? पक्का भेजेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ, परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे